सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावीर स्टडीज़। और मेरा नाम है सन्नी राठौर और आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 एसएसटी सब्जेक्ट से। और इस चैप्टर का नाम है जल संसाधन। इस वाले चैप्टर को है आज हम पढ़ने वाले हैं, और वो भी नोट्स के साथ में। हमेशा जो भी चैप्टर करवाता हूँ उसके मैं नोट्स जो है साथ में लेकर के चलता हूँ, ताकि सारे के सारे जो बच्चे हैं जो भी मेरी इस वीडियो को देखें उनको ये जो नोट्स हैं उसको लिखने में आसानी हो और इनको समझने में भी ज़्यादा आसानी हो। इसलिए मैं हमेशा ही नोट्स का यूज़ करता हूँ। तो आप लोग जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्रत्येक चीज़ को लिखते हुए चलिए, हर एक चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलिए। और आप लोगों का आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और ये वीडियो देख कर को आप लोगों को ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ में। तो देखिए भाई, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो जल है वो खुद ही एक संसाधन है। यानी कि चैप्टर का जो नाम है वो यही है कि जल संसाधन। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है जल संसाधन। यानी कि जो जल है, जल यानी कि पानी, और संसाधन यानी कि रिसोर्सेज। यानी कि जो जल है वो एक खुद ही एक संसाधन है, यानी कि हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है ना भाई। तो उसी प्रकार से भी भाई जो जल है ये हमारी कई सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो हम भाई इस वाले चैप्टर के अंदर ही टोटली मिला करके जल से रिलेटेड सारी की सारी जो चीज़ें हैं वही पढ़ने वाले कि जल का हमारे जीवन में क्या क्या प्रयोग होता है, जल कितना परसेंट है, कितना परसेंट नहीं है, कितना है तो पीने लायक और कितना पीने लायक नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि पानी जो है वो जीवन दे भी सकता है और पानी जो है वो जीवन ले भी सकता है। भाई इसका क्या मतलब है? इसका भाई मतलब है, मान लो भाई एक घर है कोई भी, ठीक है भाई। अब भाई इस घर के अंदर से भाई क्या है कि डेली से डेली ये नदी है, पानी निकलता है इधर से, और ये लोग जाते हैं इस घर के अंदर, जो भी लोग रहते हैं वो यहाँ से डेली थोड़ा थोड़ा पानी जो है पी लेते हैं। लेकिन अगर बाई चांस क्या हो जाए कि इस नदी में अचानक जो पानी है वो बहुत सारा बढ़ जाए, भर जाए, जिसकी वजह से ये जो पानी है कई ज़्यादा मात्रा में इधर की ओर बढ़ने लगे, इस घर की तरफ को आने लगे। तो फिर भाई जब ये ज़्यादा मात्रा में पानी जो होगा इनके घर की ओर बढ़ेगा तो इससे इनका घर जो होगा बह जाएगा और ये लोग जो है वो मर जाएंगे, है ना भाई। यानी कि बाढ़ आ जाएगी अचानक से जब पानी जो है भर जाएगा। तो ये वही कहना चाहता है कि जो जल है वो हमको जीवन तो देता है, लेकिन अगर वही ज़्यादा मात्रा में मिल जाए हमको अचानक से वो भी, तो ये हमारी जान भी ले सकता है। ठीक है भाई। तो पूरी की पूरी दुनिया में 75% पानी जो है वो पीने लायक है, और सॉरी, सारी की सारी दुनिया में जो 75 जो है वो पानी है, और 25% है वो स्थल है। यानी कि सारी दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से जो 75% है वो क्या है? वो है पानी। और स्थल जो है वो कितना है? स्थल है 25%, यानी कि इतना स्थल है और बाकी सारा का सारा जो है वो पानी है। ठीक है भाई। किंतु पीने योग्य अगर हम जल की बात करते हैं तो वो बहुत ही कम होता है। मानते हैं भाई 75% पानी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 75% ही पूरा का पूरा जो पानी है वो पीने योग्य है। ऐसा तो मुमकिन हो नहीं सकता, है ना भाई। तो देखिए अब और आगे की ओर बढ़ते हैं। में कमी के कारण, यानी कि जो जल होता है वो किन किन कारणों से जो होता है वो कम हो जाता है। कम का मतलब होता है वो कम हो जाता है वो। मैंने अभी आपको बताया था कि 75% जो है पानी है, लेकिन उसके बाद भी जो पीने योग्य जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मैं यही बात समझाने वाला हूँ आप लोगों को कि 75 पानी होने के बावजूद भी जो पानी है ये इतना ज़्यादा कम क्यों है। तो देखिए भाई, सबसे पहला कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जो है वो जल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर भाई मान लो कि कम लोग हैं, 2 से 4 ही लोग हैं, मान लो सिर्फ 2 से 4 ही लोग हैं, ठीक। अब भाई ये जल को ले रहे हैं। अब भाई लेकिन अब एक था, अब कई सारे हो गए। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो भाई जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जाहिर सी बात है जो पीने योग्य जो पानी है उसमें भी घटोतरी होती चली जाएगी। तो ये वही बात कह रहा है कि जो पीने योग्य जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है ना भाई। और उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। उत्पादन में वृद्धि का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब ये है कि किसान जो होता है अधिक फसलों के लिए क्या करता है? अधिक जल से सिंचाई करेगा। अब भाई किसान जो है अपने खेत में भाई पानी तो डालेगा ही डालेगा, जाहिर सी बात है। अगर वो पानी कम डालता है तो क्या होगा? खेती जो होगी उसकी अच्छी नहीं हो पाएगी, फसल जो होगी उसकी अच्छी नहीं उग पाएगी। तो इसके कारण फसल जो ज़्यादा से ज़्यादा उग जाए तो इसलिए किसान क्या करेगा? इस खेत में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है
वो डालेगा। अब इसके कारण भी क्या होता है, कहीं ना कहीं जो पानी है पीने योग्य वो कम हो जाता है। और क्या होता है भाई, और देखिए मौसम में विभिन्नता, मौसम में विभिन्नता का क्या मतलब है भाई, तो इसका मतलब है कहीं तो बारिश बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है और कहीं बारिश जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अब भाई इसके कारण भी क्या होता है, जो पीने योग्य जो पानी होता है उसमें कमी आ जाती है। कैसे, देखिए भाई, अगर आप भारत का ये वाला क्षेत्र देखेंगे, कौन सा, भारत का कुछ इस प्रकार से गुजरात का जो क्षेत्र है ये वाला, इधर की तरफ में बहुत ही कम बारिश होती है। लेकिन अगर आप वहीं इधर की तरफ को आएंगे, भारत के इस वाले क्षेत्र में अगर आप देखते हो जो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि पूरब की तरफ का जो क्षेत्र है, मेघालय की तरफ के वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि कहीं पर बहुत ही कम तो कहीं पर बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है। अब भाई इसके कारण भी क्या होता है कि जो जल होता है, पीने योग्य जो जल होता है उसमें कमी हमें देखने को मिलती है। अब भाई देखिए, राजस्थान में कम वर्षा होती है और मेघालय में अधिक वर्षा होती है। अब उद्योग की बात करते हैं। उद्योग का मतलब क्या होता है, उद्योग का मतलब होता है बच्चों फैक्ट्री। उद्योग का मतलब होता है फैक्ट्री, यानी ज़्यादा उद्योग लगने से जो जल होता है उसमें कमी आने लग जाती है। अब भाई ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगेंगे, यानी कि भाई पहले एक फैक्ट्री है, जो आसपास की नदी है, मान लो ये वाली, अब एक नदी बह रही है, इससे भाई पानी लिया इसमें आ गया, ठीक। अगर भाई और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री होने लगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अब ये जो पानी है इनमें भी जाएगा। और सिर्फ पानी इनमें नहीं जाएगा, इनकी जो गंध होती है फैक्ट्रियों की वो इस वाली नदियों में भी जाती है। इसके कारण से भाई क्या होता है, जो नदी का जो जल है वो भी कम हो जाता है, पीने योग्य जो पानी होता है वो भी घट जाता है। तो इन कारणों से जो पीने योग्य जो पानी है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है भाई, कमी हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई बात करते हैं जल की गुणवत्ता में कमी के कारण, यानी कि जो जल है वो किन किन कारणों से दूषित हो जाता है। गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी, उसकी अच्छाई, यानी कि जल है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब जो जल है वो अच्छा तो है लेकिन उसकी अच्छाईपन में यानी कि क्वालिटी में कमी किन किन कारणों से आ जाती है, यानी कि जो जल है वो दूषित किन किन कारणों से हो जाता है। तो सबसे पहला कारण है प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण से जल की गुणवत्ता में कमी आती है। अब भाई अगर प्रदूषण फैलता है तो भाई क्या होगा, मान लो भाई ये फैक्ट्री है, अब भाई ये नदी है, अब भाई यहाँ से जो भी गंद निकल रही है वो इस वाली फैक्ट्री में, इस वाली फैक्ट्री से होता हुआ कहाँ को जा रही है, इस नदी में बह रही है। अब भाई इसकी वजह से जो नदी है, इसका जो पानी है वो तो दूषित होगा ही होगा ना भाई, जाहिर सी बात है। तो भाई इसके कारण भी क्या होता है बच्चों, इसके कारण भी जो जल है उसकी क्वालिटी में या गुणवत्ता में बहुत ही ज़्यादा कमी हमें देखने को मिलती है। अब देखिए भाई और क्या है, औद्योगिक कचरा। अब भाई जो भी कचरा होता है उद्योगों के कचरे को भाई क्या किया जाता है, नदियों में फेंक दिया जाता है, जिससे भी भाई उसकी गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बारिश का पानी जो होता है वो कंक्रीट होने के कारण जो होता है धरती में नहीं समा पाता। भाई बारिश का जो भी पानी होगा, जैसे भाई मान लो इस वाले क्षेत्र में वर्षा हुई, ठीक है, अब यहाँ की जो सड़कें हैं सड़कें वो अब सीमेंट की बन गई हैं, पहले तो सीमेंट की बनी हुई नहीं होती थी। पहले किसकी बनी हुई होती थी, पहले तो सिर्फ और सिर्फ मट्टी की होती थी, या फिर मान लो होती थी, जिसकी वजह से जल जो भी बरसता था वो जमीन के अंदर चला जाता था। लेकिन अब जो है सीमेंट का प्रयोग होने लगा है, जिसकी वजह से जो पानी जैसे ही बरसता है ना, पानी जैसे ही बरसता है इधर की तरफ को, जमीन पर आकर के गिरता है तो वो हवा में ही रह जाता है। क्यों, हवा में ही रहने का मतलब ये नहीं कि वो हवा में उड़ता नहीं, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सतह पर ही रह जाता है, क्योंकि वो नीचे जा ही नहीं पाता, सीमेंट को वो पार कर ही नहीं पाता। तो इसके कारण बच्चों क्या हो जाता है कि कंक्रीट के कारण भी जो जल होता है उसकी क्वालिटी में कमी हमें देखने को मिलती है। इसलिए भाई जल जो है उसकी संरक्षण करना, उसकी बचत करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना गया है। और इसके कारण आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई बार जो सरकार होती है वो नए नए प्रकार के कानून नियम निकालती है जिससे जल को बचाया जा सकता है ना भाई। अब बांध बहुउद्देश्य परियोजना क्या है भाई। अब भाई बांध बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में जान लेते हैं। भाई इसको दो नामों से जाना जाता है, पहला तो बांध ओनली बोला जा सकता है, या फिर बोला जा सकता है बांध बहुउद्देश्य परियोजना का अर्थ क्या है। तो आपको एक ही चीज बनानी, एक ही चीज बतानी है। तो सबसे पहले जल को रोकने के लिए बांध जो होते हैं वो बनाए जाते हैं।
भाई जल बह रहा है नदी से, तो इस जल को रोकने के लिए बांध जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, ताकि जो जल हो वो आगे की तरफ ना बढ़ पाए। ठीक है भाई, इसके कारण जो है वो बांध बनाए जाते हैं। अब भाई जो बांध बनाए जाते हैं इनका क्या क्या प्रयोग होता है, तो बांध का जो प्रयोग होता है वो बिजली उत्पादन में किया जाता है, वर्षा को नियंत्रण में करने के लिए किया जाता है, सिंचाई करने के लिए भी किया जाता है। अब भाई मान लो क्या है, ये जो बांध लगाया गया ये बांध क्यों लगाया गया होगा भाई, इधर इधर जल को क्यों रोका गया भाई, इसलिए रोका गया ताकि इस वाले क्षेत्र से लोग जो है वो पानी ले जा करके खेती कर सकें, और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर बिजली का उत्पादन भी किया जा सके, इसके कारण भी बांध जो है वो लगाए जाते हैं। अब भाई जो बांध होते हैं, अब भाई क्या सिर्फ और सिर्फ इससे लाभ ही लाभ होते हैं, नुकसान नहीं होते होंगे? अरे भाई नुकसान भी बहुत होते हैं, चलिए अब उन उन नुकसानों के बारे में बात करते हैं। तो बांध से भाई नुकसान क्या क्या होता है, तो जलीय जीवन जो होता है वो प्रभावित होता है। भाई मान लो ये नदी है और यहाँ पर भाई बांध लगा दिया, तो भाई अब इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि यहाँ पर जो भी जीव जंतु होंगे इस नदी के अंदर, जो भी जीव जंतु यानी मछली जो भी कुछ है जो रह रहा है इसके अंदर, भाई उसके जीवन पर भी तो गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब वो एक ही जगह पर कैद हो गया एक तरीके से, अब वो आगे तो जा ही नहीं पाएगा, है ना भाई, अब वो यहीं का यहीं रह जाएगा। तो इसकी वजह से भाई क्या होता है, उसका जो जीवन होता है वो भी प्रभावित होता है। जंगलों की कटाई या जंगलों को काटना, देखिए भाई क्या होता है बच्चों, जब भी हम बांध लगाते हैं तो इन बांधों को बनाने के लिए भी तो कई सारी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये जो बांध होते हैं ये लकड़ी के बने होते हैं, तो इतनी सारी लकड़ी जो होती है वो आती कहाँ से है, तो भाई इसके कारण क्या किया जाता है, लकड़ी की पूर्ति के लिए जो जंगल होता है उनमें से लकड़ियों को लाया जाता है और फिर इन बांधों को बना करके लगाया जाता है। तो इससे एक नुकसान ये भी है कि हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं उनको काटा जाता है। और क्या होता है, बांध का विरोध जनता के द्वारा भी कई बार जो है वो किया गया था, है ना भाई, आपने देखा होगा कि चिपकू आंदोलन भी चला था, जिसके तहत भाई क्या हुआ था, सारी की सारी महिलाएं जो थी वो पेड़ से कहीं ना कहीं चिपक गई थी, जिसकी वजह से पेड़ जो है वो कटने से बच गए थे, है ना भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं। नर्मदा और टिहरी नदियों पर जो है वो पर बनने वाले बांधों को विरोध किया गया है, या का विरोध किया गया है, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर को नहीं है, यहाँ पर का है। यानी कि जो भी बांध बनाए गए हैं नर्मदा नदी पर और टिहरी नदी पर, इनके जो बांध बने हैं उनका विरोध किया गया है कि इन नदियों पर बांध जो है वो नहीं बनने चाहिए थे। अब भाई ये एक लास्ट टॉपिक है और यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। बस इस वाले टॉपिक को समझते हैं और यहीं पर हमारी वीडियो जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो देखिए भाई, जल संरक्षण या वर्षा जल संरक्षण, यानी कि जो वर्षा का जो भी जल है उसका संरक्षण कैसे किया जाता है, उसको किस प्रकार से बचाया जाता है। तो प्राचीन काल में वर्षा जो है जो जल संग्रह किया जाता है, भाई वर्षा का जो जल है प्राचीन काल का मतलब होता है बहुत ही पुराने समय पहले की बात है, यानी कि बहुत ही पहले की बात है। उस समय में भाई क्या किया जाता था कि वर्षा का जो जल है उसी को संग्रह किया जाता था, संग्रह मतलब उसको इकट्ठा किया जाता था, ताकि भविष्य में जब भी उसकी जरूरत पड़े तो उसका यूज जो है वो किया जा सके। अब भाई कैसे कैसे किस किस तरीके से उसको संग्रह किया जाता था या किस प्रकार से जो वर्षा का जल है उसको बचाया जाता था, तो पहले तालाब से और गड्ढे खोद करके ऐसी चीज़ों से भाई क्या किया जाता था, इसको बचाया जाता था, इसको संग्रह किया जाता था। और भाई क्या होता था, और भाई अब हम इधर बात करेंगे किसकी, वर्षा संग्रह क्या है भाई, अभी मैंने बताया कि वर्षा जल संग्रह। अब छत वर्षा संग्रह, तो देखिए छत वर्षा जो संग्रह है इसका पहले आप डायग्राम देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है छत वर्षा संग्रह है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या किया गया है कि एक घर है और उस घर के ऊपर भाई एक छत लगा दी गई है, और उस छत की तरफ चारों तरफ खंबे से खड़े कर दिए गए हैं, और उसमें पानी जो होता है वो वर्षा का बरस जाता है, बच जाता है, जैसे मतलब बादल आए, यहाँ से जो भी वर्षा गिरती है ये वर्षा का जो पानी है यहाँ पर इकट्ठा होता है और फिर यहाँ से पाइप के माध्यम से इधर आता है और ज़मीन के अंदर आ जाता है। एक ज़मीन के अंदर एक अ, हौदिया टाइप या कुआं टाइप बना दिया जाता है, और फिर वहीं पर सारा का सारा जो पानी है वो इकट्ठा होता रहता है ना भाई। तो कुछ इस प्रकार से प्राचीन काल में या नए आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो आज लोग जो हैं इसी प्रकार से जो जल है उसकी बचत कर दिया करते हैं। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए भाई क्या होता है कि यह प्राचीन समय से प्रचलन में थी, यानी कि ये जो प्रक्रिया मैंने आपको लोगों को बताई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आधुनिक समय में ही है, नहीं,
पहले भी लोग ये कुछ इसी प्रकार से किया करते थे। इसमें जो है छत पर बारिश की पानी जो है वो जमा हो जाता है, बारिश का जो भी पानी है वो इस पर जमा हो जाता है और फिर एक पाइप के द्वारा ज़मीन पर बने टैंक में डाल दिया जाता है। और गर्मी के सूखे या गर्मी के जो समय होता है उन दिनों में भाई क्या होता है, सूखे दिनों में इसका जो है प्रयोग जो है वो किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह जल शुद्ध होता है। भाई वैज्ञानिक तक ये बात मानते हैं कि जो वर्षा का जो जल होता है ये बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहली वर्षा को छोड़ करके जो भी बाकी की वर्षा होती है उनका जो जल होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है और सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ भी पहुंचाता है। अब भाई आज भी वर्षा का जो जल है वो संग्रह किया जाता है और कर्नाटक और तमिलनाडु में ऐसा होता है रियलिटी में। आज भी कर्नाटक और तमिलनाडु में वर्षा का जो जल है उसको संग्रह करके रखा जाता है। अब भाई एक चीज़ और है, ये है बस, और यहाँ से हमारा खत्म चैप्टर। बांस ड्रिप सिंचाई। भाई बांस ड्रिप सिंचाई क्या है? भाई ये जो सिंचाई है ये मेघालय में की जाती है। सिंचाई का मतलब होता है पेड़ पौधों पर पानी डालना, यानी कि खेत है, खेत के अंदर जो भी फसल है उस पर पानी छिड़काव करना, इसी को ही हम कहते हैं बेटा, इसी को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। अब देखिए भाई ये कहाँ पर है, ये है भाई, इसमें बांस के द्वारा क्या किया जाता है, झरने के पानी से सिंचाई की जाती है। झरना का जो भी पानी होगा वहां पर पाइप से भाई क्या किया जाएगा, सारे के सारे खेतों में पानी जो है वो डाल दिया जाता है और इसी को कहते हैं बच्चों बांस ड्रिप सिंचाई। ठीक है भाई, तो यहीं के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ भाई, मैं अभी फिर से बता रहा हूँ कि भाई मैं जो 10th क्लास की जो भी वीडियो मैंने कभी भी बनाता हूँ तो मैं हमेशा नोट्स के साथ में ही करवाता हूँ। तो जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो वो कृपया कर इन चीज़ों को नोट भी कर ले, ताकि आगे चल कर के ये नोट्स हैं वो उसके बहुत ही ज़्यादा काम में जो है आ जाएँ। ठीक है भाई? तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।